मंडेला नगर की देखो कितनो जोश वन में उम्र के हिसाब से देखो बन गए ये अगला को जितना जयकारो इतना तो सगड़ा में बने हो तो गलत बात है ना। अब इतनी बड़ी संख्या में भेड़ा हुआ है यहाँ पर तो मोहल्ला में तो मेरे पढ़ना चाहिए कि बड़े क्यों हो रहे हैं सब पुणे बोलेंगे पूरे जोश के साथ बोले भारत माता की भारत माता की कहीं तो बोले ये क्या होता है। एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम शुरू करती है और उसका समापन करती है तो शुरुआत में और समापन पे हमारा एक ही नारा होता है, क्या? भारत माता की। अब कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं इसलिए बोलते नहीं इसकी जय। और ये मैं बता क्यों रहा हूं, इसके पीछे बहुत गहरी बात है। क्यों बताना चाहूं, इसके पीछे गहरी बात है। अपना देश आजाद कब हुआ भाई लोगों, अगर बात ध्यान से सुनना, आजाद कब हुआ देश? 1947। और मैं बात कर रहा हूं 1873 की। कब की? 1873। 1873 में किरण चंद्र बंदोपाध्याय नाम करके एक व्यक्ति ने, किरण चंद्र बंदोपाध्याय, भारत माता नाम के एक नाटक की रचना की। कब? 1873, आजादी से 75 साल पहले। तब से पूरी दुनिया भारत माता की जय बोलती आ रही है, क्योंकि उसका भाव ही ऐसा था कि जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार से धरती माता, माता के रूप में प्रत्येक एक प्राणी का, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, खनिज पदार्थ संपदा जो भी है, वो सब कहां से मिलता है? हमें धरती से मिलता है ना। इसलिए उन्होंने ये नाटक के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार से धरती माता प्रत्येक एक निमित्त प्राणी का पालन पोषण करती है। तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस भारत भूमि की, इस धरती की रक्षा के लिए, इसके बचाव के लिए पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं, साफ सफाई रखें। ये संदेश कब दिया उसने? 1873 में। ये भाजपा कांग्रेस तो बाद में आई ना। और गांव में बैठे लोग कह देते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये भाजपा वालों का नारा है। ऐसा नहीं है, भाजपा ऐसी चीजों को अपनाती है, उसको आगे लेके चलती है। और भारत माता की जय बुलवाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम, हमारे सबसे आगे और सबसे प्रिय हमारे लिए कुछ है तो वो भारत भूमि है। पहले इसको नमन करते हुए, इसका उत्तरदायित्व पूरा निभाते हुए फिर हम आगे का काम शुरू करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में हमारा मार्गदर्शन देने के लिए पधारी हमारे पूर्व जिला प्रमुख, और वो भी मैं बता दूं पूरे जिले में झुंझुनू जिले की पहली जिला प्रमुख की कुर्सी पे बैठने वाले भी यही है, भाजपा की। समझ रहे हो ना, जिला प्रमुख से पहले बने, लेकिन हमारे ही प्रमुख या हमारा प्रमुख के रूप में कोई चुना गया तो हासिनी जी अब जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रही है, हमारा मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पे आई है। अब जब ये बैठे हैं तो इनसे ज़्यादा तो बोलना वैसे ही उचित नहीं है, सुनना ज़्यादा बेहतर होता है। इनके साथ में पधारे हमारे अजय जी भाई साहब और मेरे साथी परम मित्र गुड़ा में स्कूल चलाते हैं वीरपाल जी शेखावत, जिला महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत ही जोशीले, बहुत चलते हैं तो भी स्पीड में काम करते हैं, तो भी स्पीड में बोलते हैं तो भी एकदम। और हमारे बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक के रूप में बैठे हैं नतमल जी रुंगटा जी, और आपके मंडल की प्रभारी अंजू जी काला जी, और आपके मंडल के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जी सोनी सहित इस प्रांगण में विराजमान प्रत्येक एक मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों। देखिए, सही तो एक्चुअल में बात तो ये थी कि समाचार था कि मुझे मंडरेला के कार्यकर्ताओं से रूबरू होना है, मुझे कार्यकर्ताओं से संवाद करना है। उस रूप में हम ये कंफ्यूजन में रह गए कि अब उन कार्यकर्ताओं को लिमिट में कैसे रखूं, किसको कहूं किसको नहीं कहूं। उस संख्या को एकदम सीमित दायरे में मैं समेट नहीं पाया।
इसलिए मैंने जो समाचार सिर्फ 2-3 लोगों को फोन किया, आप सब लोग ये चिंता करते हुए आए कि हम मंडला में भाजपा का बोर्ड बनाएंगे। ये सोच के साथ ही सारे इकट्ठे हुए हो ना, या और कोई सोच है? सबका एक ही विचार है ना। तो और नई बात करके सीधी एक बात कर लेता हूं, लड़ेंगे तो मंडला में, रहेंगे तो भी मंडला में, और जब आखिरी दिन होगा, भले कोई मुंबई जाके मर जाए, आएंगे कहां? तो सब एक भाव के साथ एक काम करें और विश्वास दिला दें अध्यक्ष जी को कि मंडला में भाजपा का बोर्ड बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा, नो डाउट बनेगा। अब लड़ाई झगड़ा शिकवा शिकायत सब में होती है, सब में। मैं आज सुबह ही मेरे घराड़ी से लड़के आए, उन्होंने बोलो इसका मतलब मैं शाम को घर नहीं जाऊं क्या? एक बात है तेजपाल जी, अब इसका मतलब मैं घर नहीं जाऊं क्या? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये चीजें देखिए, आदमी का एक स्तर होता है, सोच का स्तर होता है। एक व्यक्ति की सोच में सिर्फ इतना ही हो कि बस पड़ोसी तक, जैसे कहते हैं ना, 2 व्यक्ति हैं, कोई एक है वो दोनों को मिला के एक कर देता है, कोई दोनों को आमने सामने खड़े कर देता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है कि दोनों को मिला करके 1 और 1 11 कर देता है। सोच का ही तो फर्क है। कोई शिकायत होगी तो हम सब दूर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन भाजपा का बोर्ड पक्का बनाएंगे। इतना ही विश्वास दिलाते हुए और नई बात करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी बात को रखें, इनसे संवाद करें। और अंत में एक बात और रखेंगे कि जैसे एक पार्टी की संगठनात्मक अलग रचना होती है, संगठनात्मक रचना में जो वर्तमान पदाधिकारी है, केवल वर्तमान रखूं, केवल वर्तमान या दूसरा भी? वर्तमान और पूर्व कोई पदाधिकारी मंडला शहर का, अब शहर बोला करो, गांव मत बोला करो इसको, मंडला शहर का वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी इस मीटिंग के बाद यही रुकेगा। इस सभा में बैठा जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व वो भी यही रुकेगा। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबका धन्यवाद देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद राजेश जी, आपने सब लोगों की सहमति से जिलाध्यक्ष जी को विश्वास दिलाया कि मंडला में भाजपा का बोर्ड बनेगा। इस